नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज मैं एक अच्छा और पेचीदा टॉपिक विश्व के प्रमुख पर्वत लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। अगर दोस्तों यह पैटर्न अच्छा लगे तो आप इसको देखना, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। विश्व के प्रमुख पर्वत, उनकी उत्पत्ति और उनकी लोकेशन आपके समक्ष लेकर आया हूं दोस्तों। अब ज़्यादा देरी नहीं करें, मैं आगे बढ़ता हूं। ये सभी एग्ज़ाम और स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। विश्व में पर्वतों के 4 प्रकार मिलते हैं और 4 जो बेसिक प्रकार बताए गए हैं दोस्तों, वे हैं ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संरक्षित पर्वत और नवीन वलित पर्वत। ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और संरक्षित पर्वत और नवीन वलित पर्वत। दोस्तों, अब इनको विस्तार से पढ़ते हैं हम। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लॉक पर्वत। और ब्लॉक पर्वत का दोस्तों उदाहरण, अगर भारत की बात करूं तो भारत में जो सतपुड़ा रेंज है, जो एमपी मिलती है, वो इस प्रकार की रेंज है दोस्तों। इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा। ब्लॉक पर्वत का मतलब ये पर्वत होता है जो कि ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा से निर्मित हुआ था और जिसमें ब्लॉक के समान आकृतियाँ बनी होती है, जहाँ से रिफ्ट घाटियों से होती हुई नदियाँ बहा करती है दोस्तों, वो है ब्लॉक पर्वत। और ब्लॉक पर्वत का उदाहरण अभी पढ़ेंगे दोस्तों हम अभी। और ब्लॉक पर्वत यह है दोस्तों आपके समक्ष वी आकार की घाटी। जब नदियाँ पहाड़ी बागों से नीचे की ओर उतरती है, उस वक्त नदियों के द्वारा जो वी आकार की आकृतियाँ बनाई जाती है, तलीय अपर्दन के द्वारा, उसे वी आकारी घाटी कहा जाता है दोस्तों। सभी एग्जामों में आने लायक है, चाहे आप स्कूल में देख लो, चाहे आप कॉलेज स्तर पर देखो। वी आकार की घाटी जो आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, पर्वतों को काट के नदियाँ बहा करती है, इन्हें वी आकार की घाटी कहा जाता है। उसके बाद में आपको एक और संरचना दिखाई दे रही होगी दोस्तों, ये भी संरचना दोस्तों आपको रिफ्ट वैली दिखाई दे रही है दोस्तों। और रिफ्ट वैलियाँ इस प्रकार की होती है दोस्तों। ये होती है रिफ्ट वैलियाँ जहाँ से नदियाँ पर्वतों के ऊपर से निकलकर नीचे आती है, यह है रिफ्ट वैली। और यह है दोस्तों यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, जो कि पहाड़ों से नदियाँ अपने तलीय अपरदन के द्वारा विकसित करती है। उसके बाद की बात करूँ दोस्तों तो आगे कुछ ब्लॉक पर्वत के उदाहरण दिए गए हैं। जो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण निम्न प्रकार है। वोस्जेस पर्वत जो कि फ्रांस में है, ब्लॉक पर्वत जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो कि जर्मनी में है, और साल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है, और सतपुड़ा रेंज भारत में है दोस्तों। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। उसके बाद की बात करूं, इनकी लोकेशन अभी आपको एक साथ बता दी जाएगी। अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है दोस्तों ऐसे पर्वत जो कि प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में बने थे, और उस वक्त जब तैतीस सागर समाप्त हो रहा था और पृथ्वी विशालकाय 7 महाद्वीपों में बट रही थी, उस वक्त अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण हुआ। अवशिष्ट पर्वत इसलिए इनको अवशिष्ट कहा जाता है क्योंकि ये आज जब उस वक्त श्रृंखलाबद्ध रूप में विकसित हुए थे, जो कि तैतीस सागर का उभार हुआ था। जैसे कि भारत में तैतीस सागर का उभार तब हुआ था जब इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट आपस में टकराई थी। इंडियन और यूरोपियन प्लेट जब आपस में टकराई थी, उस वक्त अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण हुआ था। और उन अवशिष्ट पर्वतों की वजह से दोस्तों, जो कि तैतीस सागर का उभार मानी जाती है, तैतीस सागर के साथ ही इनका निर्माण माना जाता है, वह है भारत की अरावली पर्वतमाला, जिसे अवशिष्ट पर्वतमाला भी कहा जाता है दोस्तों। और अवशिष्ट पर्वतमाला का आप उदाहरण देख सकते हो दोस्तों, कहीं पर ये पहाड़ी नुमा आकृति में होती है, तो कहीं पर इनको काट करके छोटा कर दिया गया है, और ये एक सी नहीं होती, इसलिए इनको अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है दोस्तों। इस फोटो में आज इनका अच्छी तरीके से इमेजिंग कर सकते हो। उसके बाद की बात करूं तो वलित पर्वत, जिन्हें नवीन वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। फोल्ड माउंटेन दोस्तों वे पर्वत होते हैं जो कि प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के द्वारा समझाया गया है। प्लेट विवर्तनिक थ्योरी 1960 के दशक में मॉर्गन, हैरीहेस और ब्यूटेन ने मिलकर दी थी। हैरीहेस प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर थे। इनके द्वारा पहली बार प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत इसलिए आया दोस्तों क्योंकि जो वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह विस्थापन सिद्धांत था, वो कहीं न कहीं असार्थक सिद्ध हुआ, क्योंकि उसने कहा है कि महाद्वीप जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, वो अपने आप पश्चिम की ओर, उसने पृथ्वी की 3 भू संरचनाएं बताई थी, सियाल, सीमा और निपे।
सियाल सीमा और नीपे की जो बुर्श रचना थी वो पश्चिम की ओर खिसक रही है, लेकिन उसका कारण नहीं बताया उन्होंने। उस कारण को सिद्ध करने के लिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1960-65 के दशक में आया, और इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने बताया कि जिस प्रकार इंडियन और यूरोपीय प्लेट के आपस में टकराने से हिमालय पर्वत बन रहा है, उसी प्रकार अमेरिकन प्लेटों के पश्चिम में प्रशांत महासागर से टकराने के कारण वहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की रॉकीज़ और एंडीज पर्वतमालाओं का विकास हो रहा है। दोस्तों ये आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। और वलित जो पर्वत है उनका निर्माण आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हुआ है दोस्तों, जो कि हैरी हेस अमेरिका प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने दिया था। हैरी हेस का सहायक इसमें मॉर्गन था दोस्तों। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। उस वक्त हैरी हेस का ऑप्शन में नहीं दे करके वहाँ पर मॉर्गन को दे दिया जाता है, ब्यूटेन को दे दिया जाता है, तो उनको भी इस सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। इसके बाद की बात करूं तो संरक्षित पर्वत, संचित पर्वत वे पर्वत होते हैं दोस्तों जिन्हें हॉर्स माउंटेन भी कहा जाता है। इस प्रकार के पर्वत जिनकी घोड़ेनुमा आकृति होती है, जो कि सिंचित होते हैं, यानी कि जो कि हमेशा जहाँ पर जिन्हें अकाउंटेड माउंटेन भी कहा जाता है। और इस प्रकार के पर्वत भारत में जिस प्रकार विंध्यन पर्वत है। इसके अलावा अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में जो पूर्वी अमेरिका की कुछ पर्वत है, इसके अलावा यूरोप में स्थित है कुछ संचित पर्वत। और उसके बाद की बात करूं, इनके उदाहरण देख सकते हो दोस्तों आप संचित पर्वतों के, जिनकी ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती, ये धरातल से कुछ ऊंचाई पर ही होते हैं, और इनका जो ऊपरी भाग होता है वो दोस्तों पठारों से घिरे होते हैं ये पर्वत। इसके बाद की बात करूं तो एक वर्ल्ड मैप लेकर आया हूं दोस्तों मैं आपके समक्ष, और उस वर्ल्ड मैप से आपको कुछ पर्वतों की लोकेशन बताता हूं जो आपके एग्जाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। सबसे पहले बात करूं तो ये उत्तरी अमेरिका आता है, और उत्तरी अमेरिका में ब्रोक्स रेंज जो कि उत्तरी अमेरिका के अलास्का प्रांत में मिलती है। ब्रोक्स रेंज दोस्तों ये है अलास्का, जो कि जहाँ पर ब्रोक्स रेंज मिलती है। इसके अलावा बात करूँगा तो इसके अलावा यहाँ पर ब्रोक्स रेंज के बाद की बात करूँ तो रॉकी पर्वतमाला उत्तर में स्थित है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि रॉकी जो पर्वतमाला है ये जब इधर से उत्तरी अमेरिका प्लेट और इधर से प्रशांत प्लेट आपस में टकराने के कारण इस जगह इनके दोनों एक प्लेट हल्की और एक प्लेट भारी होने के कारण इसमें अमेरिकन प्लेट में पैसिफिक प्लेट नीचे धंस रही है और अमेरिकन प्लेट ऊपर उठ रही है। इसलिए ये जो रॉकीज माउंटेन आपको दिखाई दे रही है, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है, दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है रॉकीज, और इसमें बहुत सारी भू संरचनाएं पाली जाती है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोलोरेडो प्लेटो भी पाया जाता है। यहाँ पे प्लेटो का मतलब होता है दोस्तों, कोलोरेडो प्लेटो का मतलब होता है कि कोलोरेडो का पठार मरुस्थल भी मिलता है यहाँ पे दोस्तों। इसके अलावा जो अमेरिका में मुख्य चीज़ें हैं आपको दिख रही होगी दोस्तों, कुछ और लोकेशन भी इसके सहारे आपको बता देता हूँ दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको उपयोगी लगी तो दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अलास्का की जो ब्रोक रेंज है उसके नॉर्थ ईस्ट में अगर आपको दिख रहा है तो चुकची सागर है दोस्तों। चुकची सागर पूछा गया भी, एनटीपीसी में भी एक आया था दोस्तों। यहाँ पर एक जल संधि है चुकची सागर, और अमेरिका और रूस के बीच में एक संधि है। ये रूस जो आपको पार्ट दिख रहा है ये रूस का है और ये अमेरिका का है। चुकची सागर दोनों के बीच में है, और यहाँ पर एक जल डमरू मध्य भी है। यहाँ पे एक जल संधि भी मिलती है दोस्तों, जो हम कभी बात करेंगे, जो कि बेरिक जल संधि है। बेरिक जल संधि जो है वो बेरिक जल संधि है, चुकची सागर और बेरिक सागर को जोड़ती है, अमेरिका और रूस को जोड़ती है दोस्तों, एशिया और अमेरिका को जोड़ती है। इस प्रकार की प्रश्न अभी अगर आप एनटीपीसी का पेपर दे रहे हो तो उसमें पूछे जा रहे हैं कि कौन सी जल संधि किसको जोड़ती है, तो यहाँ पर बेरिक जल संधि है। मैगेलन जल संधि आ चुकी है दोस्तों अभी एनटीपीसी एग्जाम में, जिसकी मैं आपको नीचे लोकेशन दिखाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर क्वीन यहाँ पर इसके अलावा आपको हडसन बे दिख रही होगी, हडसन की खाड़ी दिख रही होगी दोस्तों। इसके अलावा आपको यहाँ पर ल्यूरेंटियन प्लेटू दिख रहा होगा आपको, जो कि कनाडा में स्थित है। इसके अलावा आपको एप्लेशियन माउंटेन दिख रहा होगा, जो कि एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट पर्वतमाला आपको मैंने समझाया था कि भारत की जो अरावली पर्वतमाला है ये अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है, जो कि अमेरिका के पूर्व में स्थित एप्लेशियन पर्वतमाला भी भारत की जो
अरावली पर्वतमाला है उसके समकक्ष ही बनी थी और इसको अवशिष्ट पर्वतमाला कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी नदी, जो कि रॉकीज पर्वतमाला से निकलती है, जिसे पश्चिम काले डेरा भी कहा जाता है। पश्चिम काले डेरा आपको विदित होगा कि यूएसए के अलास्का प्रांत से लेकर के मेक्सिको तक विस्तृत है, अमेरिका के सारे पश्चिम में। इसके अलावा आपको गल्फ ऑफ मेक्सिको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। गल्फ ऑफ मेक्सिको उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने का काम करता है, और गल्फ ऑफ मेक्सिको और जो प्रशांत महासागर है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है पनामा जल डमरू। पनामा जल डमरू दोस्तों ब्रिटिशियों ने बनाया था, क्योंकि प्रशांत महासागर में जाने का एक नया रास्ता खोला था इन्होंने पनामा जल डमरू के द्वारा। पनामा जल संधि जो कि मेक्सिको और जो कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ये भी आपकी आ सकती है। पनामा जल संधि किस किस को जोड़ती है, पनामा जल डमरू किस को जोड़ती है, कैरेबियन सी और आपको पैसिफिक ओशियन दिख रहा होगा, पैसिफिक ओशियन और कैरेबियन सी। इसके अलावा और बात करूं आगे की, तो दक्षिण अमेरिका की कुछ लोकेशंस जो आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण दोस्तों, रिट में आपको विदित होगा कि वर्ड ज्योग्राफी का बहुत सारा वेटेज कम हो गया, लेकिन लोकेशन से संबंधित प्रश्न आपको जरूर पूछे जा सकते हैं, और उन लोकेशनों को अब मैं कुछ वीडियो के माध्यम से पूरी करवाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दिख रहा होगा। दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के पश्चिम में आपको दिखाई दे रही होगी एंडीज पर्वतमाला, और एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला मानी जाती है, जो कि देख लो आप मेक्सिको की खाड़ी के कैरेबियन सागर से टच होती हुई नीचे जो दक्षिण अमेरिका का आखिरी छोर है, जो कि कोप हॉर्न द्वीप है, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में, वहाँ तक विस्तृत है। और जो कोप हॉर्न द्वीप है, यहाँ पर एक फोकलैंड की जलसंधि मिलती है, फोकलैंड की ठंडी जलधारा भी चलती है, और यहाँ पर मैगेलन जलसंधि मिलती है दोस्तों, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया था कि मैगेलन जलसंधि किन को जोड़ती है। तो मैगेलन जलसंधि आपको विदित होगा कि दक्षिण अटलांटिक महासागर और दक्षिणी प्रशांत जो कि प्रशांत महासागर है, इन दोनों को जोड़ती है। और यहाँ पर एक कोप हॉर्न द्वीप है, कोप हॉर्न द्वीप जो कि दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ माना जाता है, दक्षिण अमेरिका का पार्ट माना जाता है। यहाँ पर मैगेलन जलसंधि है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों चिली बेसिन भी मिलता है आपको, और जो एंडीज पर्वतमाला है, यहाँ से एक दुनिया की सबसे बड़ी आयतन के हिसाब से जो नदी अमेजन नदी है, वो भी एंडीज पर्वतमाला से निकलती है दोस्तों। इसके अलावा अमेजन बेसिन जो आपको दिख रहा होगा, और यहाँ अमेजन बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन माना जाता है। अमेरिका की अमेजन नदी दुनिया की सबसे लंबी आयतन के हिसाब से नदी मानी जाती है। एक होता है क्षेत्रफल और एक होता है लंबाई के हिसाब से नील नदी जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वो आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगी। जबकि अमेरिका महाद्वीप की जो अमेजन रिवर है, जो अमेजन के जंगलों में आग भी लगी थी दोस्तों कुछ समय पहले, हर वर्ष यहाँ पर आग लगती है, 3-4 महीने तक आग चलती है। उस अमेजन नदी को दुनिया की सबसे लंबी आयतन के हिसाब से नदी माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बेसिन दिख रहा होगा, गोयना बेसिन। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक ब्राज़ील हाईलैंड्स में दिख रहा होगा, उच्च भूमि ब्राज़ील उच्च भूमि। हाईलैंड्स का मतलब होता है साउथ अटलांटिक ओशियन दिख रहा होगा दोस्तों आपको। इसके अलावा आपको अर्जेंटीन बेसिन दिख रहा होगा आपको। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ मैगेलन देख लो दोस्तों, ये अभी एनटीपीसी में पूछा गया था, एक दोस्त क्या आया था कि स्ट्रेट ऑफ मैगेलन कहाँ अवस्थित है, तो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन आपकी इसकी अवस्थिति दिखेगी आपको दक्षिण अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच में। इसके अलावा आपको कुछ और दिखाऊं तो यहाँ पर अटलांटिक इंडियन बेसिन, और इसके अलावा केप ऑफ गुड होप जहाँ से वास्को डी गामा होता हुआ भारत आया था, केप ऑफ गुड होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है यहाँ से, जब इसे आशा अंतरिप भी कहा जाता है, क्योंकि जब वास्को डी गामा पहली बार 1498 में भारत आ रहा था, उस वक्त यहाँ पर फंस गया था, और यहाँ पर फंसने के बाद वो बहुत बाल बचता हुआ भारत में आया था। इसलिए उसने कहा था कि ये आशा अंतरिप है, इसे केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर जो रेंज है, यहाँ पर
यहाँ पर जो डेकेंसबर्ग पर्वतमाला है, डेकेंसबर्ग पर्वतमाला जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। डेकेंसबर्ग पर्वतमाला दोस्तों पहले किलिमंजारो पूछी गई थी, इस बार डेकेंसबर्ग पर्वतमाला पूछने की ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि पहले किलिमंजारो पूछी जा चुकी है, जहाँ पर कॉफ़ी के बागान हैं। किलिमंजारो जो पर्वतमाला है युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा पर स्थित है, और डेकेंसबर्ग के कुछ ऊपर ही स्थित है ये पर्वतमाला। अंगोला बेसिन यहाँ पर स्थित है। गल्फ ऑफ ग्विना आपके उत्तर दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में दिखेगी। इसके अलावा कांगो बेसिन दिख रहा होगा आपको। इसके अलावा आपको इस मैप में ग्रेट 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 रिफ्ट वैली भी दिखाई दे रही होगी। जो ग्रेट रिफ्ट वैली है दुनिया की सबसे बड़ी मृत वैली है, वो ग्रेट रिफ्ट जो वैली है ये विक्टोरिया झील से शुरू होकर के मृत सागर एशिया तक फैली हुई है। इसके अलावा लेक ऑफ विक्टोरिया भी आपको दिखाई दे रही होगी। लेक ऑफ विक्टोरिया कहाँ स्थित है? लेक ऑफ विक्टोरिया आपकी युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा इथोपियन हाईलैंड्स आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा कांगो बेसिन दिखाई दे रहा होगा। लेक चाड भी दिखाई दे रही होगी, चाड देश में स्थित है। इसके अलावा एटलस माउंटेन स्थित है उत्तर पश्चिमी एटलस माउंटेन उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। इसके अलावा मेडिटेरियन सी आपको दिखाई दे रहा होगा, जो यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। भूमध्य सागर, भारत में अभी जो बारिश होती है सर्दियों में, वह बारिश यहाँ से भूमध्य सागर से ऊपर से आने वाली पछुआ पवनों, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है, पछुआ पवनों के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं, उनसे भारत में बारिश होती है। इसके अलावा यहाँ की जो सबसे ऊंची पर्वतमाला अभी मैं आपको एक और मैप लेकर आया हूँ, उसमें दिखा दूंगा दोस्तों। इसके अलावा कारपेंटियर पर्वतमाला आपको दिखाई दे रही होगी यूरोप में। इसके अलावा आपको सी दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इसके अलावा आपको बे ऑफ बिस्के दिखाई दे रही होगी। बे ऑफ बिस्के बहुत बार पूछी गई है। स्पेन और जो फ्रांस की सीमा है, यहाँ पर बे ऑफ बिस्के स्थित है। इसके अलावा नॉर्थ सी आपको दिखाई दे रहा होगा। नॉर्थ सी जो है वो जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है उनको, और जो ब्रिटेन है उनके बीच स्थित है। इसके अलावा आपको दोस्तों नॉर्वेजियन सी भी दिखाई दे रहा होगा। नॉर्वेजियन जलधारा यहाँ पर चलती है दोस्तों। इसके अलावा आपको कारा सी भी दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। कारा सी दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है जो उच्च अक्षांशों पर स्थित होने के बावजूद भी यहाँ का पानी जमता नहीं है, और यहाँ पर एक मुर्मुस बंदरगाह है दोस्तों कारा सी में, जो कि मुर्मुस बंदरगाह दुनिया में सबसे अधिक और लंबे समय जो कि हमेशा खुला रहता है 12 महीने। आपको विदित होगा कि भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा कितनी नीचे है और कारा से अगर कितना ऊपर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक जलधारा आती है और वो जलधारा नॉर्वेजियन करंट है दोस्तों, जो नॉर्वे की तट के सारे आती है, वो गर्म जलधारा आती है, इसलिए ये यहाँ पर हमेशा खुला हुआ मिलता है। इसके अलावा वेस्ट साइबेरिया प्लेन आपको दिखाई दे रहा होगा। अरल सी आपको विदित होगा कि उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ी झील मानी जाती है, खारे पानी की झील कैस्पियन सागर को माना जाता है, और कैस्पियन सागर से ही दुनिया में मनुष्य की उत्पत्ति माना जाता है दोस्तों। और कैस्पियन सागर आपको विदित होगा कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा ब्लैक सी, कैस्पियन सागर के टच में ही थोड़ी दूर ही ब्लैक सी स्थित है, और ब्लैक सी यूरोप महाद्वीप में गिना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक यूराल पर्वतमाला है जो एशिया और अमेरिका को अलग करती है, आपको दिखाई दे रही होगी यूराल पर्वतमाला। इसके अलावा कुछ और लोकेशन दिखाऊं तो साइबेरियन प्लेटू आपको दिखाई दे रहा होगा, साइबेरिया का पठार। इसके अलावा आपको क्यूलुन रेंज दिखाई दे रही होगी, क्यूलुमा रेंज रूस में स्थित है। सी ऑफ चुक्सी आपको पहले दिखाई दिया मैंने। इसके अलावा बेरिंग सी आपको दिख ही रहा होगा, पहले भी दिख गया उस साइड में भी। इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इसमें जो मोटी मोटी चीज़ है वो है प्लेटो ऑफ तिब्बत, आपको दिखाई दे रहा होगा, भारत दिख गया होगा आपको। इसके अलावा डेक्कन प्लेटू दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, भारत में है। इसके अलावा सतपुड़ा प्लेटू भी डेक्कन प्लेटू का ही भाग है। विंध्यन प्लेटू भी डेक्कन प्लेटू का, सतपुड़ा और विंध्यन जो पर्वतमाला है वो डेक्कन प्लेटू यानी दक्कन का पठार भारत में स्थित है। उसके अलावा बे ऑफ बंगाल खाड़ी दिखाई दे रही होगी आपको। इसके अलावा अरेबियन सी दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके अलावा इंडिया चाइना प्लेटू स्थित दिखाई दे रहा होगा आपको।
फिलीपींस दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा कुछ ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेटर सैंडी डेजर्ट स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी डेजर्ट स्थित है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर न्यूलोर प्लेन भी स्थित है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित होगी। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति माना जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को, जो कि एक प्रवाल द्वीप जो कि मूंगों की चट्टान के द्वारा बना हुआ है। कोरल सी आपको दिखाई दे रहा होगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व में। इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा होगा तस्मान सी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा साउथ ऑस्ट्रेलिया बेसिन। इसके अलावा आपको न्यूजीलैंड दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इस प्रकार मैंने आपको एक विश्व के नक्शे में कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस दिखाने का प्रयास किया है। इसके बाद में ये नक्शा भी दोस्तों उसी का है और इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वही है सब कुछ जो हमने पहले देख लिया है। इसको आप एक बार और देख सकते हो, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है दोस्तों, वही है जो पहले वाले नक्शे में था। लेक ऑफ चाड, कांगो बेसिन, आप ध्यान से देख सकते हो दोस्तों। इन मैपों के द्वारा ही भूगोल कवर होती है। भूगोल पढ़ने का एकमात्र यही तरीका है दोस्तों जो मैंने अपनाया था और मैं आपके लिए ला सकता हूं और आपको सिखा सकता हूं, अगर आप लोग इस वीडियो पर अधिक से अधिक कमेंट करेंगे तो। अब मैं इसके बाद बात करता हूं कुछ स्पेशल माउंटेन जो कि दुनिया में अधिक ऊंचाई पर स्थित है। उन माउंटेनों की बात करूँ तो आपको पता होगा कि मैकिनले जो पर्वतमाला है जिसे शायद डेनाली पर्वतमाला भी कहा जाता है, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वतमाला है जिसकी हाइट 6194 मीटर है। इसके अलावा लोगोन पर्वतमाला है, ये भी वो मैकिनले पर्वतमाला तो आपकी अलास्का में स्थित है और लुजोन पर्वतमाला आपकी कनाडा में स्थित है जिसकी हाइट 59 मीटर है। इसके अलावा आपको एक और पर्वतमाला दिखाई दे रही होगी जो कि मेक्सिको में है, ओरिजाबा पर्वतमाला जो कि 56 मीटर ऊंची है। इसके अलावा आपको पता होगा कि कोटोपेक्सी पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, कोटोपेक्सी पर्वतमाला जो कि 58-96 मीटर ऊंची है, जो कि एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है। पर्वत चोटियों की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, पहले पर्वतमालाएं आपको बता चुका हूं इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में एक और पर्वतमाला दिखाई दे रही होगी जिसका नाम है चिम्बाराजो जो कि वेनेजुएला में है, चिम्बोराजो जो कि वेनेजुएला में है। इसके अलावा आपको दिखाई दे रही होगी जिसकी हाइट 6310 मीटर थी। इसके अलावा आपको चिली में भी एक पर्वत दिखाई दे रहा होगा जिसे सेलेडो पर्वत कहा जाता है, 9408 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा आपको माउंट अकाकागुआ पर्वतमाला माउंट अकाका चोटी दिखाई दे रही, चिली में स्थित है माउंट अकाकागुआ, जो कि आपकी माउंट अकाकागुआ ब्राज़ील में स्थित है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो कुछ पर्वतमाला यूरोप और एशिया की बात करूं जिनकी हाइट अच्छी है, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, वो है माउंट ब्लांक की हाइट है 4810 मीटर। माउंट एटना इसकी हाइट है 3323 मीटर, माउंट एटना इटली में स्थित है। इसके अलावा माउंट अरारात 5165 मीटर ऊंचा है माउंट अरारात। इसके अलावा एलब्रूज पर्वतमाला जो कि यूरोप की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, एलब्रूज पर्वतमाला जिसकी हाइट 5642 मीटर है। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? एलब्रूज पर्वतमाला जिसकी हाइट 5642 मीटर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले मैंने आपको विश्व का बड़ा मैप दिखा दिया है, मैं अभी आपको सिर्फ पर्वत चोटियाँ बता रहा हूँ। एलब्रूज यूरोप की सबसे ऊँची पर्वत चोटी है, 5642 मीटर ऊँची है। माउंट अरारात यूरोप की दूसरी ऊंची चोटी है जो कि 5165 मीटर है। इसके अलावा माउंट ब्लैंक यानी ब्लैक पर्वत जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसकी हाइट 4810 मीटर है। इसके अलावा एटना पर्वत जिसकी हाइट 3323 मीटर है, जो कि इटली में स्थित है। इसके अलावा मार्जेंटा पर्वत जिसकी हाइट 5109 मीटर है। इसके अलावा केन्या में स्थित किलिमंजारो पर्वतमाला जो कि पिछली बार रीट में पूछा गया प्रश्न 2018 रीट का था। किलिमंजारो पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित, इसकी हाइट 5199 मीटर है। इसके अलावा और बात करूं तो और बात में आप आते हैं न्यूजीलैंड में, तो न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला माउंट कोसिस्को, और माउंट कोसिस्को की हाइट है 2259 मीटर। इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एशिया की कुछ पर्वतमाला की बात करूँ तो मकालू की हाइट है 8481 मीटर, जो कि मकालू आपको नेपाल और भारत की बॉर्डर पर मिलेगी। इसके अलावा फ्यूजी जो पर्वतमाला है उसकी हाइट 3776 मीटर है, जो कि फ्यूजी
फिलीपींस में स्थित है, फ्यूजी देश में स्थित है, फिलीपींस फ्यूजी पर्वतमाला स्थित है। इसके अलावा नामजा बरुआ पर्वतमाला, नामजा बरुआ जो पर्वतमाला है ये हम हिमालय के पूर्वी छोर को कहा जाता है नामजा बरुआ, जो कि एक हेयरपिन भी कहा जाता है, जिसको सिंथेसिस बेंड भी कहा जाता है। ये इसकी हाइट है 77-56 मीटर और ये हिमालय का पूर्वी छोर है। जबकि हिमालय का पश्चिम छोर की बात करूं तो नंगा पर्वत है, जिसे भी हम क्या कहेंगे, नंगे पर्वत को भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम एक पश्चिम, इसको सिंथेसिस बेंड कहते हैं। इसके अलावा कंचनजंगा पर्वतमाला जो भारत की भूमि में स्थित सबसे ऊंची पर्वतमाला है, इसकी हाइट है 85-98 मीटर। दोस्तों इसकी 97 मीटर है, लेकिन 85-98 यहाँ पर कुछ गलत डेटा दिया जा रहा है इस मैप में। इसके अलावा नंगा पर्वत की हाइट है 81-26 मीटर, जो कि पश्चिमी हिमालय का अंतिम छोर माना जाता है, अंतिम पर्वत माना जाता है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है नंगा पर्वत, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है नंगा पर्वत। इसके अलावा माउंट K2 भी स्थित है, जो भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ही स्थित है। इसकी हाइट 8411 मीटर है और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है दोस्तों, और भारत की भी सबसे ऊंची मानी जाती है, लेकिन मूल भूमि में नहीं है। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे POK कहते हैं उसमें स्थित है गोडविन ऑस्टिन। इसकी हाइट है 8611 मीटर। इसके अलावा नंगा पर्वत की कैसी 86 बताई दी मैंने आपको। इसके बाद की बात करूं तो माउंट कोसिस को आपको दिखाई दी 72-29 मीटर ऊंची है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों तो ये विश्व की प्रमुख चोटियों की बात कर ली मैंने आपसे। इसके अलावा कुछ पर्वत चोटियाँ जो भारत की इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसको लेकर आया हूँ, इसको भी देख लो। उसके बाद में हमारे वीडियो को मैं अंत करने जा रहा हूँ दोस्तों। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई एशिया में स्थित है, एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों। इसके कुछ उपनाम भी है। इसको माउंट एवरेस्ट को संस्कृत में कहा जाता है दोस्तों देवगिरी कहा जाता है दोस्तों, देवगिरी कहा जाता है संस्कृत में। तिब्बत में इसको चोमुलुंगमा कहा जाता है और चीन में इसे चुमुलागमा कहा जाता है और नेपाल में इसे सागर माता कहा जाता है। हाल ही में चाइना और नेपाल ने मिलकर इसकी हाइट 8848.6 मीटर बताई है। यहाँ पर 8848 दे रखा है, लेकिन इसकी हाइट हाल ही में चाइना ने 8848.06 मीटर बताई है, जो कि एक आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। गोडविन ऑस्टिन जो भी एशिया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में स्थित है, और काराकोरम पर्वतमाला 8411 मीटर ऊंची है। इसके अलावा आपको विदित होगा कंचनजंगा पर्वतमाला, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, और नेपाल तिब्बत हिमालय में स्थित है ये, और इसकी हाइट 8596 मीटर है। इसके अलावा तहीली पर्वतमाला एशिया में स्थित है, नेपाल चीन बॉर्डर पर स्थित है तहीले पर्वतमाला, और ये भी हिमालय का पार्ट है, 8516 मीटर ऊंचाई है। मकालू एशिया में स्थित है, मकालू तिब्बत नेपाल में स्थित है, हिमालय में स्थित है, 8463 मीटर ऊंची है। इसके अलावा ओयू की बात करूँ, बोयू एशिया में स्थित है, तिब्बत में स्थित है, हिमालय की पार्ट है, और ये 8201 मीटर ऊंची है। धौलागिरी एशिया में स्थित है, भारत में स्थित है, हिमालय में स्थित है, और इसकी हाइट है 8167 मीटर। इसके अलावा मनासलू एशिया में स्थित है, नेपाल में स्थित है, हिमालय की पार्ट मानी जाती है, 8163 मीटर ऊंची है। नंगा पर्वत आपको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में दिखाया था मैंने, भारत हिमालय, और इसकी हाइट 8125 मीटर है। और नंदा देवी आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है और हिमालय में स्थित है, 7817 इसकी हाइट है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपके समक्ष ये है वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। मैंने आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छी नॉलेज देने का प्रयास किया है। ये विश्व की प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं, इनको लेकर आपके समक्ष आया था मैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, ताकि मैं आगे वीडियो बना सकूं, मुझे मोटिवेशन मिल सके। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।